हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल अचीवमेंट एंड जीके पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। टॉपिक क्या है? मैट्रिक पिच देखकर, यानी कि जो मैट्रिक जो हम लोग का थ्रेड होता है उसका पिच देखकर, यानी कि पिच आप पता करके नट बनाने के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन के साइड में जो आज का टाइटल लिखा हुआ है, नट बनाने के लिए आईडी का साइज, यानी नट का जो आईडी का साइज है माइनर डायमीटर, या स्क्रू बनाने के लिए ओडी का साइज, या फिर स्क्रू बनाने के लिए जो हम लोग को सपोज नट का आईडी दिया गया है, नट हम लोग के पास में स्क्रू नहीं है, तो वो साइज हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए टाइटल को सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, टाइटल को पहले समझिए। टाइटल क्या है? सपोज आपके पास में एक स्क्रू है, ठीक है? क्या है? एक स्क्रू है और स्क्रू में ओडी दिया गया है, यानी कि आप लोग स्क्रू का ओडी माप सकते हैं क्योंकि स्क्रू आपके पास में है, ठीक है? आपको बनाना क्या है? नट बनाना है। अब जाहिर सी बात है, आपके पास में बोल्ट है, अगर स्क्रू है तो उसका पिच भी आप लोग माप सकते हैं, है ना? लेकिन आप लोग नट बनाने के लिए जो होल साइज होगा वो होल साइज कैसे निर्धारित करेंगे, कितना रखेंगे होल साइज, वो इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि ये वीडियो का भाग 1 कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाग 1 क्यों कहलाएगा? तो देखिए, भाग 1 इसलिए क्योंकि भाग 2 में, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए भाग 2 में ये बताऊंगा कि सपोज आपके पास में नट है, नट में थ्रेड है और वो नट के हिसाब से आपको स्क्रू बनाना है, तो आप किस हिसाब से जो है सो आप स्क्रू का ओडी निर्धारित करेंगे, या फिर स्क्रू का ओडी आप कितना रखेंगे, वो आपको भाग 2 में बताऊंगा। तो सबसे पहले भाग 1 को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो भी न्यू विजिटर्स आए हैं अभी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो न्यू अपडेट्स आपको जल्दी मिलेगा। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इस साइड में स्क्रीन में क्या है आपको दिख पा रहा होगा कि एक मैं ये बनाया हुआ हूं, इस पेन से बनाया हुआ हूं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक स्क्रू है। देखिए, यही कॉपी का स्केच है, जो आप साइड में देख रहे हैं ना, यही कॉपी मैंने बनाया है, ठीक है? एक स्क्रू है। स्क्रू में देखिए आपको दिखाया जा रहा होगा, ऊपर साइड में देखिए पिच लिखा हुआ है 4.5 mm। स्क्रू में देखिए, ठीक है, 4.5 mm/42 mm, यानी जो हम लोग एग्जांपल लेने वाले हैं वो 42 mm और M30 के हिसाब से, यानी 30 mm के हिसाब से लेने वाले। यहां पर मैंने नीचे में 30 mm लिखा है, ठीक है? 42 mm में हम लोगों ने रखा है 4.5 पिच और 30 mm में रखा है 3.5 पिच, ठीक है ना? पिच कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड इसलिए लिया हूं कि आप लोग को आसान ढंग से समझ आ सके। इसमें कुछ लोग का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैं शुरू से क्यों नहीं लिया हूं M1, M2, M10, M12, M20। तो देखिए, ज्यादातर हम लोग का देखा जाता है कि M20, M25, M24 है ना, तो वो सबका हम लोग को टेप साइज मिल जाता है। अगर 30 का मिले भी तो उसको चलाने में ना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि जिसका टेप मिल जाता है ना, जिसमें हम लोग टेप चला सकते हैं, तो मैं उसका नहीं बता रहा हूं, लेकिन उसमें भी ये लागू होगा, ठीक है ना? उसमें भी यही फॉर्मूला लागू होगा। मैं बड़ा इसलिए बता रहा हूं, बड़ा साइज लेकर के, कि जो लोग लेथ मशीन में थ्रेड काटेंगे उनको होल साइज कितना रखना है या फिर स्क्रू का ओडी कितना रखना है, इसके लिए, ठीक है ना? तो अब जैसा कि देख सकते हैं स्क्रू बना हुआ है जो ड्राइंग में, उसमें आप लोग देख सकते हैं 4.5 mm लिखा हुआ है /42 mm, नीचे में 3.5 mm/30 mm। साइड में एक नट का ड्राइंग बनाया गया है जिसमें होल साइज में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक है ना? होल साइज में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब क्या है, नीचे देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ना? नट आईडी साइज, नट आईडी साइज, या फिर उसको बोल सकते हैं होल साइज, उसको बोल सकते हैं माइनर डायमीटर साइज। कैसे निकाले? अब देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, मेजर डायमीटर या माइनर डायमीटर किसे कहा जाता है वो भी मैं आपको भाग 2 में बता दूंगा, ठीक है ना?
यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर यानी कि स्क्रू का जो हम लोग का ओडी है, जाहिर सी बात है स्क्रू आपके पास में है तो स्क्रू का ओडी भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर स्क्रू का ओडी में मैं दे दिया हूं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 30 mm/40 mm यहाँ पर मैं दे दिया हूं। अगर अब क्या है देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया है, नट आईडी साइज होल साइज या माइनर डायमीटर साइज भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, मेजर डायमीटर माइनस पिच। मेजर डायमीटर यानी कि जो हम लोग का स्क्रू का जो ओडी है वो माइनस पिच, जो हम लोग पिच है। तो पिच, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी है ना कि पिच कैसे देखेंगे, तो देखिए पिच गेज भी एक मिलता है, ठीक है ना। पिच गेज आप लोग के पास में होना चाहिए। पिच गेज दुकानों में भी मिलती है, अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब में भी आप लोग आराम से देख सकते हैं, उसमें भी मिल जाएगी, ठीक है ना, वहां पर भी आप लोग ले सकते हैं। और उसके बाद में क्या है, मेजर डायमीटर हम लोग का यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 30 mm वाला ले लेते हैं। तो 30 mm में मैंने पिच कितना दिया है ना, 3.5 mm। तो ये जो है ना, बहुत आसान ढंग से, बहुत आसानी ढंग से, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, इतना आसानी ढंग से ये मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मेजर डायमीटर कितना है ना, 30 mm है। 30 mm माइनस 3.5 mm पिच, ये आपका आ गया 26.5 mm पिच। अब क्या है, यहां पर एक डाउट भी दूर कर देता हूं कि नट का साइज तो हम लोग कितना बनाएंगे, 26.5 mm। 26.5 mm। तो अब क्या है, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर जो मैंने स्क्रू का साइज देखा वो 30 नहीं आ रहा है, 29.8 आ रहा है या 29.7 आ रहा है, ठीक है ना। आप लोग सोच रहे होंगे स्क्रू का साइज 0.1 या 0.2 माइनस साइड में क्यों रहता है। देखिए हम लोग का स्क्रू साइज 0.1 या 0.2 माइनस साइड में इसलिए दिया गया होता है कि हम लोग का वो फ्रिक्शन ना करे। वो 0.1 या 0.2 का जो क्लियरेंस होता है ना, वो आराम से फ्लो करके नट में जाने के लिए दिया हुआ होता है। यानी कि सपोज आपका स्क्रू में अगर 29.9 या 29.8 या 29.7 भी आ रहा है तो आपको उसको 30 mm लेकर के फॉर्मूले पे लागू करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग का 26.5 mm आया, तो हम लोग ड्रिल साइज कितना करेंगे, जाहिर सी बात है 26.5 mm का ड्रिल कर लेंगे, या फिर बोर भी कर सकते हैं लेथ मशीन में, ठीक है। और उस हिसाब से फिर हम लोग को गियर लगाना है, किसके हिसाब से ना, पिच के हिसाब से, ठीक है। पिच जैसा कि हम लोग का 3.5 है, 3.5 mm के हिसाब से हम लोग को गियर लगा देना है। तो गियर वाला फॉर्मूला मैं अपने बहुत से वीडियो में बताया हूं, उसको आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ड्रिल साइज बताने के लिए बैठा हूं ये वीडियो में कि ड्रिल साइज कितना होगा, ठीक है। अब क्या है, सेकंड भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड कौन सा है ना, 42 mm वाला, ठीक है। यहाँ पर 30 एंड 42, सॉरी 42 मैंने लिया ना, 30 एंड 42। तो 42 mm का स्टैंडर्ड पिच जैसा कि हम लोग को पता है 4.5 mm पिच होता है ना। तो अब क्या है, 4.5 mm पिच में हम लोग सेम चीज लागू करेंगे। क्या करेंगे ना, 42 mm माइनस 4.5 जो हम लोग का पिच है, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 37.5 mm। यानी कि जो हम लोग का नट बनाने के लिए जो हम लोग बोर करेंगे या ड्रिल करेंगे वो कितना करेंगे, 37.5 mm का करेंगे। यहां पर भी सेम चीज लागू होती है। देखिए मैं बार बार एक ही चीज को बता रहा हूं, आप लोग इस चीज को ध्यान दे करके समझिए, ठीक है। यहां पर मैं वही चीज बता रहा हूं। सपोज स्क्रू का आप लोग चेक किए, यहां पर अब आपको दिखा रहा है 41.8, सपोज वर्नियर से आप मापे 41.8 दिखा रहा है, या 41.7 दिखा रहा, 41.9 दिखा रहा है। तो वहां पर आपको ये नहीं साइज लेना है, ठीक है ना, जो साइज आ रहा है वो नहीं। वहां पर क्या होता है ना, मैं आपको ये चीज फिर से बार बार इसीलिए बता रहा हूं कि बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन है। बहुत लोग ये कंफ्यूज होकर के ना ड्रिल साइज निकालने में उनको ये प्रॉब्लम्स आती है। 0.1 0.2 स्क्रू में या नट में इसीलिए दिया जाता है क्लियरेंस के लिए, फ्रिक्शन ना हो, फ्लो करे नट आपस में स्क्रू के साथ जब जुड़े, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन ना हो, क्लियरेंस रहे, इसके लिए नट में ऐसा साइजेस दिया जाता है। 0.1 0.2 का क्लियरेंस दिया जाता है। जो भी लेथ ऑपरेटर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा सा समझने में तकलीफ हो रहा होगा, फिर भी वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अब क्या है, इसका जो अगला वीडियो आने वाला है भाग 2 में क्या मैं बताऊंगा ना कि पार्ट 2 में नट का साइज रहेगा और आप लोग को ओडी का साइज निकालना है, ठीक है। नट का साइज रहेगा, ओडी का साइज निकालना है, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जो भाग 2 में रहेगा। तो आप लोग ये वीडियो देखें, अगर जो भी अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, जो भी न्यू विजिटर्स आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक इसी का पार्ट 2 वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।